पांचवा हिस्सा सबक नंबर 16 नमाज ईद का बयान। नमाज ईद किस पर वाजिब है? ईदैन दो हैं, एक ईद उल फितर जो माह रमजान मुबारक के इख्तिताम पर शव्वाल की पहली तारीख को होती है, दूसरी ईद उल अजहा जो माह जिलहज्जा की 10वीं तारीख को होती है। इन दोनों की नमाज वाजिब है, मगर सब पर नहीं, बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा फर्ज है, और बिला वजह ईदैन की नमाज छोड़ना गुमराही व बिदअत है और गाँव में पढ़ना मकरूह तहरीमी है। क्या इन नमाजों के लिए भी जुम्मा की तरह शर्तें हैं? हाँ, इसकी अदा की वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत। और दूसरा फर्क ये है कि जुमा का खुतबा कब्ल अज नमाज है और ईदैन का बाद अज नमाज, और ईदैन में ना अजान है ना इकामत, सिर्फ 2 बार इतना कहने की इजाजत है कि अस्सलातु जामिअह, अस्सलातु जामिअह। ईद उल फितर के रोज क्या क्या काम सुन्नत मुस्तहिब है? ईद के दिन ये उमूर मुस्तहिब हैं: हजामत बनवाना, नाखून तरशवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, सुबह की नमाज मस्जिद मोहल्ला में पढ़ना, ईदगाह जल्द चले जाना, नमाज से पहले सदक़े फित्र अदा करना, ईदगाह पैदल जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, नमाज को जाने से पेशतर 3 या 5 या कम व बेश मगर ताक खजूरे वरना कोई मीठी चीज खा लेना, खुशी जाहिर करना, आपस में मुबारकबाद देना, ईदगाह को इत्मीनान व वक़ार और नीची निगाह किए हुए जाना, कसरत से सदका देना, बाद नमाज ईद मुसाफा व मुआनका करना। ईद उल अजहा में क्या क्या उमूर मुस्तहिब है? ईद उल अजहा तमाम अहकाम में ईद उल फितर की तरह है, सिर्फ इन बातों में फर्क है। इसमें मुस्तहिब ये है कि नमाज से पहले कुछ ना खाए, अगरचे कुर्बानी ना करे, और खा लिया तो कराहत नहीं, और रास्ते में बुलंद आवाज से तकबीर कहता हुआ जाए। नमाज ईद अदा करने की तरकीब क्या है? नमाज ईद का तरीका ये है कि 2 रकात वाजिब ईद उल फितर या ईद उल अजहा की नियत करके कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले, और फिर सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़े, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे, फिर हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ दे, फिर हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहकर बांध ले। इसको यूं याद रखे कि जहां तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांध ले, और जहां कुछ पढ़ना नहीं वहां छोड़ दे। फिर इमाम आऊज़ और बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़कर जहर के साथ अल्हम्द और सूरत पढ़े, फिर रुकू व सुजूद करे और दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए, और दूसरी रकात में पहले अल्हम्द और सूरत पढ़े, फिर 3 बार कानों तक हाथ ले जाकर अल्लाहु अकबर कहे और हाथ ना बांधे, और चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए, और रुकू से उठकर और नमाजों की तरह नमाज मुकम्मल कर दे, सलाम फेर दे। फिर नमाज के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़े। ईद उल फितर के खुतबे में सदक़े फितर के अहकाम तालीम करे, और ईद उल अजहा के खुतबे में कुर्बानी के अहकाम और तकबीरात तशरीक बताए, और मुख्तदियों पर जैसे और खुतबों का सुनना भी वाजिब है, यूं ही ईदैन के खुतबों का सुनना भी वाजिब है। तकबीरात तशरीक से क्या मुराद है? 9वीं जिलहज्जा की फजर से 13वीं की असर तक हर नमाज फर्ज पंजगाना के बाद जो जमात मुस्तहिबा के साथ अदा की गई, 1 बार तकबीर बुलंद आवाज से कहना वाजिब है और 3 बार अफजल। इसे तकबीर तशरीक कहते हैं, और वो ये है: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नफिल व सुन्नत और वितर के बाद तकबीर वाजिब नहीं, और जुमा के बाद वाजिब है, और ईद के बाद भी कह ले, और मुनफरिद पर अगरचे वाजिब नहीं मगर वो भी कह ले। नमाज ईद का वक्त कब से कब तक रहता है? नमाज ईद का वक्त एक नेज़ा आफताब बुलंद होने से ज़हुए कुबरा यानी निस्फुन निहार शरई तक है, मगर ईद उल फितर में देर करना और ईद उल अजहा में जल्द पढ़ लेना मुस्तहिब है, और सलाम फेरने से पहले जवाल हो गया तो नमाज जाती रही, और किसी उज़्र के सबब ईद के दिन नमाज न हो सकी तो दूसरे दिन पढ़ी जाए, और दूसरे दिन भी न हुई तो ईद उल फितर की नमाज
تیسرے دن نہیں ہو سکتی، اور عید الاضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے 12ویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں، 12ویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی۔ کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو قضا ہے یا نہیں؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے۔ تکبیر تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس کی اقتدا کی، اگرچہ مسافر یا گاؤں کا رہنے والا ہو، اور مقیم نے مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے، اگرچہ امام پر واجب نہیں، اور مسبوق وہ لاحق پر بھی تکبیر واجب ہے، مگر جب خود سلام پھیریں اس وقت کہیں۔